बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वियन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप लोग ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा और इसी रेसिपी को फॉलो करके आप लोग भी पालक पनीर जरूर बनाइएगा। तो बगैर वक्त ज़ाया कि ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने एक कट्टी पालक की ली, उसको रफली चॉप करने के बाद मैंने पानी में अच्छे से भिगो दिया। भिगो देने के बाद उसे अच्छे से वॉश कर लिया, ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो इसमें से अच्छे से निकल जाए। और उसके साथ ही मैंने आधी कट्टी मेथी की ले ली। आप लोग चाहें तो हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि एक तो इससे जायका आ जाता है, दूसरा जो जिस्म में बादीपन होता है इससे वो ख़त्म हो जाता है। मेथी को भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह है वो भी अच्छे से निकल जाए। फिर उसके बाद मेथी और पालक दोनों को ही जो है ना वो मैंने बॉईल होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर पालक और मेथी बॉईल हो चुके थे। बॉईल होने के बाद मैंने इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर दिया था और ठंडा पानी इसके वजह से गुजार लिया था, ताकि जो पालक है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए और मैं इसको ब्लेंड कर सकूं। पालक का हम बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लेंगे। पालक का प्रोसीजर ख़त्म हो चुका था, तो अब बारी थी पनीर के क्यूब्स बनाने की। तो पनीर जो है वो मैंने रात को ही बना कर रख दिया था और आप देख सकते हैं मतलब अभी तक वो इतना सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मैंने सारे क्यूब्स बना दिए थे। तो अब बारी थी मसाला बनाने की। उसके लिए मैंने 1 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज और 6 से 7 गिरियाँ लहसुन, थोड़ी सी अदरक ले ली। फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने 1/3 कप घी लिया, उसको अच्छे से गर्म होने दिया। जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जीरा, 2 अदद दालचीनी, 2 करी पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 इलायची शामिल कर दिए। इन्हें अच्छे से फ्राई होने दिया। फिर उसके बाद जो प्याज, लहसुन और अदरक मैंने काट के रखा हुआ था उन्हें भी इसमें शामिल कर दिया और थोड़ी देर के लिए इसको सौटे किया, इतना कि वो ब्राउन ना हो जाए, बस हमने इसको नरम करना है। फिर उसके बाद जो टमाटर भी काट के रखे हुए थे वो भी शामिल कर दिए और उसे भी थोड़ी देर सौटे किया। और उसके साथ ही 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें भी शामिल करके अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि जो प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्चें वगैरह नरम हो जाए। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो टमाटर, प्याज वगैरह है वो अच्छे से नरम हो गए हैं, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसके साथ ही हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे, उसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे और जो पनीर के क्यूब्स हमने बना कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसको हमने बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना। इतने में जो प्याज, टमाटर वगैरह था वो ठंडे हो गए, तो उसकी हमने प्यूरी बना ली थी। देन जिस ऑयल में हमने तमाम चीज़ों को फ्राई किया था उसी में ये प्यूरी शामिल कर देनी है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है, ताकि साइडों से इसका घी निकलना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हस्ब ज़रूरत नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करके अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी तो इसमें जो पालक का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो शामिल कर देंगे। पालक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको सही प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो पेस्ट है पालक का वो सही तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद जो पनीर मैंने फ्राई करके रखा हुआ था वो भी पालक में शामिल कर दिया और इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की, ताकि जो पालक का पानी है वो खुश्क हो जाए। 10 से 15 मिनट भुनाई करने के बाद ये होगा कि पालक की क्वांटिटी कम हो जाएगी और पालक पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पालक पनीर बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करके पालक पनीर ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को भी बनाकर ज़रूर खिलाएं और इसका रिव्यू भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मैं ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही आप लोगों का बहुत मुझे अभी तक इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।
तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।